ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से अहिल्या को प्रकट किया था, परम सुंदरी। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अहिल्या का दान मैं किसको करूं, ऐसी सुंदर कन्या किसको मिले। अहिल्या की सुंदरता को देख करके सभी चाहते थे कि ये मुझे मिल जाए। इंद्र भी चाहते थे, वरुण कुबेर सब चाहते थे। और स्वाभाविक है, जब पद एक हो और अभ्यर्थी अनेक हो तब प्रतिस्पर्धा होती है और प्रतियोगिता होती है कि भाई जो प्रतियोगिता पास करे उसको ये पद मिलेगा। इसीलिए राजाओं के यहां स्वयंवर होता था। राजा की कन्या को अनेक राजकुमार चाहते थे कि इस परिवार से हमारा संबंध हो जाए। तो अब राजा किसको मना करें किसको ना करें, उनको बुरा लग जाएगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एक प्रतियोगिता रख दी जाती है। तो स्वयंवर सभा में आओ और इस प्रतिज्ञा को पूरी करो, जो पूरी करे वो उसका विवाह हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने भी यही किया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम अहिल्या का दान उसी को करेंगे जो व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले मेरे पास आ जाएगा। जाओ संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करो। जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा उसी को मैं अहिल्या का दान कर दूंगा। इंद्र चल पड़े, वरुण चल पड़े, कुबेर चले, सब गए पृथ्वी की परिक्रमा करने। महर्षि गौतम परिक्रमा करना चाहते थे वो भी, लेकिन महर्षि गौतम ने सोचा कि अब इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा करने में तो बड़ा विलंब होगा। तब तक महर्षि गौतम के आश्रम में जो गौ थी, गोमाता थी, वो गोमाता बच्चे को जन्म दे रही थी। जब गाय बच्चे को जन्म देती है और बछड़े का मुंह बाहर निकल आता है गर्भ से, पूरा बछड़ा बाहर ना आवे, आधा बाहर आधा भीतर, केवल बछड़े का मुख बाहर निकला हो, उस समय वो गाय जो होती है उसको द्विमुखी गाय कहते हैं। द्विमुखी गाय माने उसके दो मुंह, एक आगे एक पीछे। ऐसी द्विमुखी गाय जो होती है, उस गाय की अगर परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी के परिक्रमा का फल उसे प्राप्त हो जाए। और उसी समय जब वो बच्चे को जन्म दे रही हो, बछड़ा बाहर उसका मुख निकला हो बछड़े का, उस समय कोई व्यक्ति जिसकी वो गाय हो, वह व्यक्ति उस गाय की परिक्रमा कर ले और मानसिक संकल्प कर ले कि इस गाय को मैं अमुक ब्राह्मण को दान कर दूंगा, तो उस गाय के दान का संकल्प करने पर उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। श्री गौतम जी महाराज बड़े विद्वान महापुरुष थे, परमर्षि थे। गौ बच्चे को जन्म दे रही थी तो जाकर के परिक्रमा कर लिया महाराज, और परिक्रमा करके आए और ब्रह्मा जी से कहा हमने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे? बोले द्विमुखी गोह परिक्रमात्, दो मुखों वाली गौ की परिक्रमा करके मैं आ गया हूं। और दो मुखी गाय तो पृथ्वी के समान होती है। ब्रह्मा जी गौतम जी के इस कार्य से प्रसन्न हुए और महर्षि गौतम को ही ब्रह्मा जी अहिल्या का दान करना भी चाहते थे कि गौतम जैसे त्यागी, तपस्वी और ज्ञानी पुरुष को यह कन्या प्राप्त हो, यही उत्तम है। और गौतम जी जब आ गए परिक्रमा करके तो दत्तापुरा गौतमाय, गौतम जी को कन्यादान कर दिया, अहिल्या को लेकर के आए। इस प्रकार अहिल्या का महर्षि गौतम से विवाह हुआ था। लेकिन इंद्र अहिल्या के सौंदर्य पर मुग्ध थे। एक दिन महर्षि गौतम स्नान करने के लिए गए हुए थे। देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने आकर के अहिल्या से कहा कि हे देवी, मैं आपके प्रणय को चाहता हूं, आपसे मैं प्रणय निवेदन करता हूं। ऋतुकालम प्रतीक्षन्ते नार्थिनस्व समाहिते, इसलिए हे देवी, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं
और आपके पास प्रणय याचना करने आया हूं। इंद्र के इन शब्दों को सुनकर अहिल्या प्रभावित हो गई। उचित तो यह था कि अहिल्या इंद्र को डांट करके भगा देती। अरे, देवराज होकर, देवताओं के राजा होकर के ऐसी पापमयी चर्चा करते हो, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। लेकिन अहिल्या ने ऐसा नहीं किया। इंद्र के इन वचनों को सुनकर के अहिल्या प्रसन्न हो गई। क्यों प्रसन्न हो गई? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अहिल्या को लगा कि मैं इतनी सुंदर हूं कि देवताओं के राजा भी मुझे चाहते हैं। यह दुर्बुद्धि आ गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। मतिम चकार दुर्मेधा, अहिल्या के लिए दुर्मेधा शब्द का प्रयोग किया वाल्मीकि। दुर्बुद्धि नहीं, उस समय दुर्बुद्धि आ गई। कारण क्या था? बोले देवराज कुतूहलात्, देवराज मुझे चाहते हैं, ये कुतूहल हो गया और इसको अपना सौभाग्य समझने लगी अहिल्या। और अहिल्या ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। और अहिल्या ने कहा, हे इंद्र, आपको पाकर के मैं कृतार्थ हो गई। कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, हे सुरश्रेष्ठ, आपको पाकर के मैं कृतार्थ हो गई। कृतार्थे नांतरात्मना, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, गच्छ शीघ्रमित प्रभो, आप जल्दी से यहां से चले जाओ, क्योंकि अब मेरे स्वामी महर्षि गौतम के आने का समय हो गया। आत्मानम माम च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। हे देवराज, आप अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना महर्षि गौतम के क्रोध से, क्योंकि वो साधारण नहीं है। उनको अगर कुछ पता चला तो कौन बचाएगा? अहिल्या कहती है कि आत्मानम माम च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। इंद्र हंसने लगे। इंद्रस्तु प्रहसन, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इंद्र हंसने लगे। और इंद्र ने कहा, सुश्रोणी परितुष्टोस्मि, हे सुश्रोणी, मैं संतुष्ट होकर के जा रहा हूं। गमिष्यामि यथागतम, मैं जैसे आया था उसी प्रकार जा रहा हूं। और इतना कह करके देवराज इंद्र ज्यों ही उटज से, कुटी से बाहर निकलने लगे, तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। देवराज इंद्र ने महर्षि गौतम का ही वेश धारण किया था। गौतम का वेश इसलिए नहीं इंद्र ने धारण किया था कि अहिल्या को धोखा देना है। अहिल्या तो जानती है कि ये इंद्र है। दुनिया को धोखा देने के लिए इंद्र ने गौतम महर्षि का वेश धारण किया कि अहिल्या के आश्रम में मैं प्रवेश करूं, उनकी कुटी में प्रवेश करूं, तो अगर कोई दूसरा देख भी ले तो वो यही समझे कि महर्षि गौतम आए होंगे। लेकिन अहिल्या तो जान रही है कि ये इंद्र है। और जब निकलने लगे तो महर्षि गौतम के ही वेश में इंद्र निकल रहे थे। तब तक महर्षि गौतम आ गए। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेशधरम मुनि, सहस्राक्ष इंद्र को मुनि का वेश धारण किए हुए मुनि गौतम ने देखा। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये इंद्र कौन है? बोले दुर्वृत्तम, जो दुर्वृत्त है, दुराचारी है। देवताओं के राजा हैं इंद्र, लेकिन अगर वो दुराचार करते हैं तो शास्त्र उनकी भी निंदा करता है। वाल्मीकि जी कहते हैं दुर्वृत्तम, ऐसे दुर्वृत्त इंद्र को किसने देखा? बोले वृत्त संपन्नम, जो चरित्र संपन्न है ऐसे महर्षि गौतम ने देखा। मुनिवेशधरम दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नम रोषाद वचनम अब्रवीत, रोष में आकर के महर्षि गौतम ने कहा, मम रूप समास्थाय, मेरा रूप धारण करके, कृतवानसि दुर्मते, अय दुर्मति, अय दुर्बुद्धि, तूने जो पाप किया है
अकर्तव्यमिदम, ये कर्तव्य नहीं था, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। अकर्तव्यमिदम यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यति, इस अकर्तव्य के कारण, इस असत कर्म के कारण जाओ तुम विफल हो जाओ, तुम्हारा कोष नष्ट हो जाए। उसी समय देवराज इंद्र का वृषण उनके अंग से टूटकर विगलित हो गया। ऐसा भयंकर शाप दिया देवराज इंद्र। तब तक अहिल्या थर थर कांप रही थी महर्षि गौतम को देखकर। अब क्या हो? महर्षि गौतम ने अहिल्या की ओर देखा और कहा कि तूने इतना बड़ा पाप किया, जा मैं तुझे शाप देता हूं। इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि, यहीं पर इसी आश्रम में हजारों वर्ष तक तू रहेगी और अपने पापों का प्रायश्चित्त करेगी। किस प्रकार से? महर्षि गौतम कहते हैं कि बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी। बात भक्षा, वायु पी करके तू रहेगी। निराहारा, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महर्षि गौतम ने अहिल्या को शाप दे दिया। बोले जा, हजारों वर्ष तक इसी आश्रम में रह करके तू अपने पापों का प्रायश्चित्त करे। किस प्रकार से? बोले बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी। तुझे भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। बात भक्षा, केवल हवा पी करके रहेगी। बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, और यही मिट्टी में धूल में पड़ी रह करके हजारों वर्ष तक दुख का भोग करती हुई, दुख भोगती हुई तू अपने पापों का प्रायश्चित्त करेगी। और तू रो करके अपने दुख का निवेदन करना भी चाहेगी तो तेरे दुख की निवृत्ति करने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, गौतम महर्षि कहते हैं, अदृश्या सर्वभूतानां, तू किसी को नहीं दिखाई पड़ेगी, तुझे कोई देखा ही नहीं पाएगा। अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि, तू किसी को नहीं दिखाई पड़ेगी। तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। तू सबकी आवाज सुनेगी लेकिन तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। इस प्रकार इसी आश्रम में रह करके हजारों वर्ष तक तू अपने पाप का प्रायश्चित्त करेगी। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी। अहिल्या ने कहा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? इस दुख की निवृत्ति कब होगी? चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगी अहिल्या। महर्षि गौतम ने अनुग्रह कर दिया। महर्षियों का हृदय, महात्माओं का हृदय अत्यंत कोमल होता है। अगर अपराध करने पर जीव अपने अपराध को स्वीकार कर ले तो महात्मा कृपालु होते हैं, क्षमा भी कर देते हैं।